वो आसानी है दर्द जब 140 करोड़ देशवासियों का दिल दहल उठा था और इस दहलती हुई अग्नि में कीवियों का आतंक साफ दिख रहा था। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच और इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का यह रन आउट और इस रन आउट के साथ सब कुछ खत्म हो चुका था। यह 140 करोड़ देशवासियों के जहन में ये दर्द भरे आंसू, संपूर्ण भारतवासियों की आंखों में ये नमी, कप्तान कोहली का ये मायूस चेहरा, रोहित की ये नम आंखें, करोड़ों भारतीयों का सपना सिर्फ सपना रह चुका था। ये 4 सेंटीमीटर की दूरी 4 सालों की तपस्या बन चुकी थी। वो 6 सालों का सब्र 10 साल में बदल चुका था। टीम इंडिया ये सही फाइनल और 6 सालों की उम्मीद सब कुछ खो चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी का ये रन आउट, इस रन आउट के साथ शुरुआत होती है द रिवेंज ऑफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। नमस्कार, आप देख रहे हो बाउंड्री लाइन, द बाउंड्री लाइन का स्पेशल एपिसोड, कहानी द रिवेंज ऑफ सेमीफाइनल। इस पल को गुजरे हुए 4 साल बीत चुकी थी और इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले चुके थे, भारतीय टीम का कप्तान बदल चुका था, कई प्लेयर्स टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे, कई प्लेयर्स को टीम इंडिया से बाहर निकाल दिया गया था। पूरी की पूरी टीम इंडिया बदल चुकी थी, परंतु 140 करोड़ लोगों का वो घाव आज भी जिंदा था। 4 सालों की तपस्या के बाद वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया दस्तक देती है। शुरुआती 8 में से 8 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच गई थी। नीदरलैंड के खिलाफ ये 160 रनों की जीत और इस जीत के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में दस्तक देती है। सेमीफाइनल में वो टीम जो 4 साल पहले टीम इंडिया को वो घाव दिए थे, जिसमें करोड़ों भारतीयों का सपना टूटा था, एक बार फिर वो टीम सामने थी, जिससे टीम इंडिया को हिसाब चुका करनी थी, करोड़ों भारतीयों का बदला पूरा करना था, करोड़ों लोगों का सपना हकीकत बदलना था। मैनचेस्टर के इस मैदान से मिली यह हार और इस हार का बदला भारतीयों के जहन में था। 15 नवंबर 2023 वानखेड़े के इस मैदान पे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आते हैं। एक तरफ कप्तान विलियमसन थे तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित। दोनों टीमों के हौसले बुलंद थे, दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला जाता है। सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में गिरता है और कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत के उसे पारी की शुरुआत कर रहे थे हिटमैन रोहित शर्मा और शुभम गिल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। रोहित अपने आक्रामक अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे तो वहीं गिल उनका साथ दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती 5 ओवर में 47 रन कूट दिए। रोहित अपने बेधड़क अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे, कभी 6 तो कभी चौका पड़ रहा था। कुछ इसी बीच रोहित एक बड़े शॉट के प्रयास में अपना विकेट खो देते हैं। सऊदी का यह स्लोवर गेंद रोहित के पारी का अंत कर चुका था। रोहित के जाने के बाद गिल का साथ देने आते हैं द किंग ऑफ क्रिकेट, किंग कोहली। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 84 रन थे और भारत अपनी एक महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। रोहित के जाने के बाद गिल अपने आक्रामक रवैया दिखाना चालू करते। देखते देखते गिल अपना शतक पूरा करके क्रीज से मौजूद थे। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 150 रन थे और भारत अपनी एक महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। कुछ इसी बस गिल की इंजरी होती है और गिल इस इंजरी के साथ इंजॉयड हो जाते हैं। गिल के इंजॉयड हो जाने के बाद विराट का साथ देने आते हैं श्रेयस अय्यर। विराट और श्रेयस ने मिलकर अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाना चालू किया। विराट अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे तो वहीं श्रेयस उनका साथ दे रहे थे। 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 214 रन थे और भारत अपनी एक महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। विराट और श्रेयस ने मिलकर कीवी बॉलर्स को ढूंढना स्टार्ट किया। एक तरफ से विराट चौका जड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से श्रेयस 6 जड़ रहे थे। 34वां ओवर मैडन जाता है। इस मैडन जाने के बाद 35वें ओवर में बोल्ड को रिमांड पे लेते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन कूट दिए। श्रेयस और विराट का यह आक्रामक अंदाज जारी था। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 287 रन थे और भारत अपनी एक महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। श्रेयस अपना शतक पूरा करके क्रीज में मौजूद थे तो वहीं विराट अपने शतक की ओर पहुंच रहे थे। किसी भी लौकी फर्गूसन का ये गेंद और विराट की ये तुक्की, इस तुक्की के साथ विराट अपना 50वां इंटरनेशनल सेंचुरी पूरा करते हैं। विराट का शतक पूरा हो चुका था। श्रेयस अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। किसी भी सऊदी का ये गेंद विराट के पारी का अंत कर चुका था। विराट 117 रन की धुआंधार पारी खेल के पवेलियन लौट चुके थे। श्रेयस अपने अंदाज में अब भी ढूंढ रहे थे। श्रेयस के ये बड़े बड़े 6 उसकी काबिलियत का परिचय दे रही थी। श्रेयस का ये शतक और राहुल के इस फिनिश की मदद से भारत 50 ओवर में 397 रन बना चुका था। ये रहा भारत का स्कोर कार्ड। ये रहा कीवी बॉलर्स का अटैक। 300 गेंदों में 398 रन न्यूजीलैंड के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था।
क्योंकि न्यूजीलैंड इससे पहले भी ये बड़े बड़े रन कर चुकी है। परंतु इंडियन बॉलर्स के सामने ये रन बेहद मुश्किल था, क्योंकि इंडियन बॉलर्स में ऐसे प्लेयर कीवियो के आतंक, कीवियो के बल्लेबाजों को ढेर कर सकते थे। न्यूजीलैंड की उसे पारी की शुरुआत कर रहे थे डेविन कॉनवे और रविंद्र। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती 5 ओवर में 30 रन कोड़ दिए। 6वें ओवर में समी के हाथ में गेम दिया जाता है और समी अपने पहले ही बॉल पे कॉनवे को अपना शिकार बना लेते हैं। 8वें ओवर में एक बार फिर से समी को गेंद थमाई जाती है और 8वें ओवर में समी ने रविंद्र को अपना शिकार बना लिया। जैसे तैसे न्यूजीलैंड 10 ओवर में 46 रन बना पाती है और अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। 2 विकेट खोने के बाद न्यूजीलैंड के से अब क्रीज में मौजूद थे केन विलियमसन और डैनियल मिचेल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के पारी को संभाला। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। न्यूजीलैंड के खाते में 124 रन थे और न्यूजीलैंड अपनी 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी। 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद डैनियल मिचेल और केन विलियमसन ने अपने विस्फोटक अंदाज में पारी को आगे बढ़ाना चालू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलर्स को रिमांड पर लेते हुए कूटना स्टार्ट किया। ये दोनों बल्लेबाज अपने विस्फोटक अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे, परंतु न्यूजीलैंड का काल बनने को तैयार मोहम्मद शमी विलियमसन को अपना शिकार बना लेते हैं। विलियमसन के जाने के बाद डैनियल मिचेल का साथ देने आते हैं केन फिलिप्स। विलियमसन भले ही पवेलियन लौट चुके थे, परंतु डैनियल मिचेल का कहर अब भी जारी था। कुछ इसी बीच डैनियल मिचेल अपना शतक पूरा करके क्रीज में मौजूद थे। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। न्यूजीलैंड के खाते में 266 रन थे और न्यूजीलैंड अपनी 4 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। 41 ओवर में केन फिलिप्स ने मोहम्मद सिराज को रिमांड पे लेते हुए 20 रन कोड़ दिए। 45 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। न्यूजीलैंड के खाते में 306 रन थे और न्यूजीलैंड अपनी 6 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी और ये खतरा टीम इंडिया के हाथ से यह जीत छीन सकती थी। परंतु कुछ इसी बीच कहर पर पा रहे बॉलर मोहम्मद शमी ने डैनियल मिचेल को अपना शिकार बना लिया। डैनियल मिचेल के जाने के बाद कोई भी प्लेयर टीम इंडिया के सामने टिक ना सका और 49 ओवर में मोहम्मद शमी की ये 2 विकेट और इस 2 विकेटों के साथ खत्म हो जाती वो बदला, वो लांछन, वो घाव, वो दर्द जो 4 साल पहले से ही फाइनल में टीम इंडिया को मिला था। 2019 में स्टार्ट हुआ वो रिवेंज 2023 में खत्म हो चुका था। करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हो चुका था, करोड़ों लोगों का बदला पूरा हो चुका था, करोड़ों लोग खुश हो चुके थे और इस खुशी की वजह थी वो बदला। ये रहा न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड, ये रहा इंडियन बॉस का अटैक। मोहम्मद शमी ने अकेले कीवियो के 7 विकेट झटके थे। यह मैच और इस मैच की कहानी क्रिकेट की धरती पर अद्भुत थी, क्योंकि इस मैच की रिवेंज सदियों तक याद रखा जाएगा। इस मैच की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी, क्योंकि यह मैच, इस मैच की रिवेंज क्रिकेट की धरती पर अद्भुत थी। और यह अद्भुत मैच स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री, मैच स्टोरी हमारी आवाज, हमारी अंदाज में देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल द बॉन्डीलैंड को।